भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान जिसे देख जमाना होते रंग से ओढ़ के नाचे रे बजरंग चढ़ गए भगवान चढ़ गए भगवान जय श्री महाकाल। मैं श्री दिगंबर खुशहाल भारती पंदस नाम निरंजनी अखाड़ा भव्य चतुर्मास 2023 जो बड़बड़ेश्वर महादेव में चल रहा है। इस सब प्रभु बड़बड़ेश्वर महादेव की असीम अनुकंपा से यहाँ अनव्रत आज 20 दिन हो गए चातुर्मास चलते हुए। और चातुर्मास संन्यास संप्रदाय के जितने भी दिगंबर संत हैं, जितने भी संत हैं सन्यासी, वो आदिकाल से इस परंपरा को निभाते हैं। इसी कारण हम लोग, हमारी जो माँ भगवती, माँ माया, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये रजस्वला हो जाती है। इस कारण से हम लोग इन नदी नालों को पार नहीं करते हैं। इसीलिए 4 महीने एक जगह बैठकर भगवती का और हमारे इष्ट और हमारे कुल गुरु का नाम का भजन करते हैं। और चतुर्मास त्याग, बलिदान और तप और त्याग के लिए चतुर्मास किया जाता है। चातुर्मास करने और कराने, ये दोनों की प्रतिलिपि जनता से जुड़ी रहती है। जनता इसका सहयोग करती है ताकि साधु वहाँ आकर भजन कर पाए, कुछ तप कर पाए, त्याग कर पाए उस जनता जनार्दन के लिए, उस नगर बस्ती और गांव के लिए। और ये चातुर्मास के अंदर अनेकों प्रकार के कार्यक्रम रखे जाते हैं, जनता को जोड़ने के भाव से, सनातन को जोड़ने के भाव से और धर्म की झेक करने के भाव से। अब यहाँ पर भी चतुर्मास के उपलक्ष्य पर 5 पुराणों की स्थापना है। 5 पुराण, अलग अलग महीने 5 पुराणियाँ होगी। इसके पश्चात अक्टूबर में 15 अक्टूबर से माँ भगवती, माँ बगुला का यज्ञ है। और 5 कथाएं। पहली कथा विष्णु पुराण, उसके बाद शिव पुराण, फिर श्रीमद् भागवत, फिर श्री देवी भागवत और लास्ट राम कथा, जिसको अंतर्राष्ट्रीय व्यास प्रेम भूषण करेंगे। इस कथाओं में बड़े बड़े व्यासों का, हिंदुस्तान के 5 राज्यों से कथा व्यासों का आना है। और हिंदुस्तान का सबसे बड़ा 54 कुंड बगुलामुखी यज्ञ, मैं तो ये कहता हूँ संसार में पहली बार हो रहा है, जो मेरा एक्सपीरियंस है यज्ञ का। और हम लोगों ने यज्ञ का जो यज्ञ सम्राटों से एक मंथन किया, उस मंथन के दर हिंदुस्तान में 1.25 लाख कुंडी, 11 लाख कुंडी, 11,000 कुंडी, 1100 कुंडी यज्ञ तो हो गए, मगर 54 कुंडी माँ बगुला 10 महाविद्या को लेकर मारण, उच्चाटन, संभोवन, वशीकरण, स्तंभन, शांति, ये 6 जाटन उपयोग हैं। इनका उपयोग करते हुए ये पहली बार इस हिंदुस्तान की मेवाड़ भूमि, जो उदयपुर तप और त्याग की भूमि है, यहाँ पर होने जा रहा है। इसी प्रकार से संतों के दर्शन, विश्व के अनेकों जगहों से आने वाले साधु और संतों का यहाँ प्रतिदिन दर्शन और उनका अखंड भंडारा, जितनी भी जनता यहाँ आती है उसका सबका भोजन, प्रतिदिन क्रिया, जिस प्रकार से अनुष्ठान क्रिया चलती है उसी प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाओं का प्रकृति द्वारा और जनता जनार्दन द्वारा जिस प्रकार चलाया जा सके उस प्रकार यहाँ पर चल रहा है। अनव्रत रूप में प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक होता है, प्रतिदिन हवन होता है और ये प्रतिक्रिया 5 महीने रेगुलर चलेगी। कुंभ की प्रतिलिपि भी हमारे भक्तों ने कहा, बापू कुंभ 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 है, कुंभ की जितनी पराकाष्ठा की जाए उतना कम है। कुंभ एक गड़ा है, वो गड़ा की अमृत की छाल जहाँ जहाँ गिरी वहाँ आज भी कुंभ होते हैं। दिगंबर परंपरा, हमारी संन्यास परंपरा कुंभ में इसलिए जाती है, जिस गंगा, जमुना, सरस्वती, शिप्रा, नर्मदा, उन मात भवानियों को आप लोग गृहस्थी जाकर अपने पापों को धो के आते हो, उससे वो नदियाँ सब पापनी हो जाती है। उनके पाप धोने के लिए धरती पर भगवान शिव ने
संन्यास संप्रदाय की स्थापना की सतयुग द्वापर त्रेता कलियुग। इसलिए दिगंबर साधु सन्यासी कुंभ में जाते हैं और अपनी भस्मी से, जो भस्मी लगाते हैं, जो जटा वो रखते हैं श्रृंगार स्वरूप में, जटाओं में उस गृहस्थी के पापों को लेके आ जाते हैं और अपनी भस्मी से वह माँ भगवती का मंजन करके आते हैं, जिससे 12 साल वापस अपवित्र ना हुए और 12 साल वो जगत का पवित्रता और जगत की अपवित्रता को सहन कर सकें। इसलिए दिगंबर और कुंभ का इतना बड़ा मेल बताया गया कि कुंभ में दिगंबर नहीं हुआ, सन्यासी नहीं हुआ तो कुंभ का कोई महत्व नहीं, क्योंकि अमृत तो सतयुग में गिरा है और उस परंपरा को हम आज भी निभा रहे हैं। और धरती का चलता फिरता एक अमृत जो है वो सन्यासी है, वो वहाँ जाता है, तभी वो अमृत की छल का जो प्राकट्यशन है, जो कहते हैं कि यहाँ प्राकट्य हुआ और यहाँ अमृत गिरा है। हिंदुस्तान की 4 जगह पर कुंभ का बहुत महत्व है। त्र्यंबकेश्वर, प्रभु अवंतिका नरेश महाकाल की नगरी, इधर महाप्रयागराज और हरिद्वार जो हरि का द्वार है, इन जगहों पर हर 12 साल में कुंभ भरता है। और गुरु कृपा से मुझे तो संजोग मिलता ही है और हम सब दिगंबरों का संजोग मिलता है। मेवाड़ का मैं होता हुआ, मेवाड़ की मेरी कर्म भूमि, इस कर्म भूमि का नाम इतिहास में हर साल लिखा जाता है, क्योंकि पहली ध्वजा भगवान गुरु महाराज जी कृपा से मैं ही लगाता हूँ। कुंभ की शुरुआत मेरे हाथ से ही होती है और धर्म का पहला स्नान भी मैं ही कराता हूँ। और ये प्रकृति गुरु महाराज जी कृपा से ये 4था कुंभ कर रहा हूँ। 2015 से अभी 21 का कुंभ गया। हर कुंभ की पहली व्यवस्था मेरे हाथ में रहती है। और जिस प्रकार से दिगंबर परंपरा संन्यास चारों भालों को और धर्म के जो महंत श्रीमंत थानापति कोठारी भंडारी और जो पदाधिकारी मंडलेश्वर शंकराचार्य आचार्य पीठाधीश्वरों को शाही स्नान करा के लाते हैं, ये परंपरा केवल दिगंबरों की है। गुरु मूर्तियों ने जो परंपरा बनाई उस परंपरा को हम निभा रहे हैं। उसी परंपरा में ये चातुर्मास आता है, उस चातुर्मास की जो परंपरा है सदियों से चल रही है, उस परंपरा को हम निभा रहे हैं और निभाते जाएंगे। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। ओम हर हर गंगा विराजत शीश पे चंद्र सुशोभितयासन मृगछाला। ओम हर 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 महादेव, हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। बोल बड़बड़ेश्वर महादेव की जय। सभी संतों भक्तों का महाकाल सर्व समाज सेवा समिति की ओर से आप बाबा जी यहाँ के पंगत की हरिवार हो। आज सभी भोजन प्रसाद करके वो आशीर्वाद देना। नमो नारायण। भक्तों से निवेदन है। हेलो हेलो, हाँ। हमारे सनातन संस्कृति में चातुर्मास की बड़ी विशिष्टता है और
चातुर्मास में देवता के शयन से उत्थान तक की प्रक्रिया होती है, जो 4 मास में पूर्ण होता है। ये जो है देव के देवशयनी एकादशी से लेकर देवोत्थान एकादशी कार्तिक तक ये पूर्ण मास, चतुर्मास, जिसमें कि हम लोग शुभ कार्य के लिए प्रवृत्त होते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय किया हुआ हरेक कार्य, हरेक पूजन ये विशिष्ट फल देने वाला होता है। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि किसी संत के चरणार बिंद में बैठकर और चातुर्मास का संपादन ये बहुत बड़ी विशेष प्रक्रिया है और बहुत विशेष बात है। और हमारे परम पूज्य महाराज श्री खुशहाल भारती जी महाराज जी के सानिध्य में हम लोग इस चातुर्मास का शिवार्चन करके और होमादिक कार्यों को करके इसका पूर्ण आनंद उठा रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। और ये बहुत बड़ा भाग्य है हम लोगों का, जो कि महाराज श्री का सानिध्य प्राप्त हुआ है। और अभी जो है पूरे श्रावण मास तक, जो 2 मासिक श्रावण मास है, जिसमें पुरुषोत्तम मास भी ग्रहण हुआ है, ये 2 मास का जो श्रावण मास है, इसमें 4 जुलाई से लेकर और 30 अगस्त तक नित्य पार्थिव शिवलिंग पूजन, पार्थिव स्थापन, पार्थिव अर्चन, और फिर द्वितीय शिफ्ट में बगलामुखी महागणपति, श्री बगला एवं श्री महालक्ष्मी का होम जो है हो रहा है। और ये अनवरत चलेगा, ये क्रिया अनवरत चलेगी। लेकिन पार्थिव पूजन का जो कार्यक्रम है ये 30 जून तक है। और अभी जो है कुछ विशिष्ट महोत्सवों का भी आयोजन रखा गया है यहाँ पर, जैसे भजन संध्या इत्यादि का भी कार्यक्रम है। और फिर श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण इत्यादि का भी आयोजन है यहाँ पर। और विशेष करके इस यज्ञ में सबसे महत्वपूर्ण 54 कुंडीय श्री बगलामुखी महायज्ञ का आयोजन होने वाला है। इसके हमारे परम पूज्य आचार्य श्री विराजमान हैं, ये भी जो है कुछ जानकारियां देंगे इस 54 कुंडीय बगलामुखी महायज्ञ के संबंध में। जय श्री महाकाल, जय श्री बड़बड़ेश्वर महादेव की जय हो। 1008 श्री कुशहाल भारती जी महाराज के सानिध्य में चातुर्मास 1 जुलाई से प्रारंभ होकर नवंबर तक ये सारे प्रयोग चलेंगे। जो हमारे काशी से पधारे हुए जितेंद्र जी चतुर्वेदी आचार्य जी जो हैं, इन्होंने करीब करीब सारी जानकारी आपको दी है। उसके अंदर आप पार्थिव शिवलिंग का पूजन, गणपति यज्ञ, बगलामुखी यज्ञ, महालक्ष्मी यज्ञ, ये सारे प्रावधान 31 अगस्त तक चालू रहेंगे। जो भी भक्त अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए इस यज्ञ के अंदर, पार्थिव शिवलिंग के अंदर अपना तन, मन और धन से अगर कोई सहयोग देना चाहता है तो भगवान की बड़ी कृपा उनको मिलेगी इस चातुर्मास के अंदर। मैं पंडित रजनीकांत आमेटा आचार्य 54 कुंडी बगलामुखी यज्ञ, जिसके अंदर 6 कर्म बताए गए हैं शास्त्रों के अंदर, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्तंभन आदि, ये 6 प्रयोग इसके अंदर होते हैं। अनेक प्रकार के कुंड बनाए जाते हैं। अलग अलग मनोकामना के हिसाब से अलग अलग कुंड के ऊपर घृत की आहुति, साकुल्य की आहुति, और साकुल्य के अंदर भी किस किस पदार्थ की आहुति लगाना है और किस पदार्थ की आहुति लगाने से क्या फल मिलता है, ये सारे कार्य 54 कुंडी बगलामुखी यज्ञ के अंदर बनाए जाएंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। ओम नमो नारायण। श्री श्री 1008 खुशहाल भारती जी महाराज के सानिध्य में जो सनातनी चतुर्मास जो चल रहा है, मैं सभी उदयपुर वासियों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस चतुर्मास में सभी अपने पुण्य के भागीदारी बने, क्योंकि ये अवसर हमें बार बार ऐसा नहीं मिलता है। बाबूजी इस तपोभूमि पर उदयपुर नगरी में जो चतुर्मास कर रहे हैं वो हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए आप सभी को 20 तारीख को कल भजन संध्या का भी आयोजन है। उसके बाद में 25 तारीख से महापुराण विष्णु कथा भी चालू होगी, जिसमें 5वीं कथा होगी। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर इस
पुण्य के कार्य में हम सभी भागीदारी बने। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, जिसे देख जमाने होते रंग से उड़ के, इसे उड़ के, इसे उड़ के नाचे रे बजरंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंगे, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंगे, भगवा रंग। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।